दिवाली पर सजी मंडी, शाहरुख, सलमान, आमिर और ऋतिक आए। 5 राज्यों से आए 6000 गधे, 95,000 बेस प्राइस और 2 लाख तक की बोली, करोड़ों का कारोबार। 300 साल पुरानी परंपरा पर होने लगी चर्चा। चित्रकूट में शाहरुख, सलमान, आमिर और ऋतिक आए। इनकी बोली लगाई गई। इनकी बिक्री और खरीदारी के लिए यूपी के अलग अलग जिलों के अलावा एमपी, बिहार, राजस्थान और झारखंड से लोग आए। करीब 300 सालों से यह ऐतिहासिक अनोखी बोली के लिए मेला लगता आ रहा है। मंदाकिनी तट पर 2 दिन लगने वाले इस मेले में करोड़ों का कारोबार होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बिक्री और खरीदारी किसकी होती है, तो इसका जवाब है गधे और खच्चर। कद काठी, रंग रूप और व्यवहार के आधार पर इनकी बोली लगाई जाती है। इसके आधार पर ही इनका नाम फिल्मी सितारों के नाम पर रखा जाता है। आइए आपको बताते हैं गधों के अनोखे मेले के बारे में। इसकी परंपरा कब से शुरू हुई, मेले में एंट्री के लिए क्या कुछ करना होता है। चित्रकूट में लगे गधों के मेले में इस बार 6000 से ज्यादा गधे और खच्चर की बिक्री हुई है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर से भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले दिन करीब 1.25 करोड़ के कारोबार का अनुमान जताया जा रहा है। ये पूरी तरह से ऑफिशियल गधा मेला है, जिसके आयोजन के लिए प्रशासन की ओर से आदेश जारी होता है। पिछले साल यहाँ 2 दिन में करीब 3 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। गधों के मेले के लिए प्रशासन की ओर से सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इसके साथ ही इस मेले में एंट्री के लिए खरीदारों के साथ साथ विक्रेताओं से एंट्री फीस भी ली जाती है। इस बार 300 रुपए एंट्री फीस रखी गई है। एक विक्रेता यहाँ करीब आधा दर्जन गधे लेकर पहुँचता है। मेले के लिए नगर पंचायत चित्रकूट इसके लिए स्थान उपलब्ध कराती है। गधे लेकर आने वाले कारोबारियों से टैक्स भी वसूला जाता है। यहाँ जिस स्थान पर यह ऐतिहासिक मेला सस्ता है वो अतिक्रमण की चपेट में है। नगर पंचायत चित्रकूट टैक्स तो वसूलती है। गधों और खच्चरों की अच्छी कीमत वसूलने के लिए इनके मालिक इनका नाम फिल्मी सितारों के नाम पर रखते हैं। नाम के हिसाब से उनकी कीमत तय की जाती है। इस बार 2 लाख रुपए की सबसे महंगी बोली सलमान की लगाई गई। इसका बेस प्राइस 95,000 रुपए है। वहीं शाहरुख 65,000 में है। अब बोली पर निर्भर करता है कि ये दोनों कितने में बिकते हैं। पिछली बार करिश्मा नाम की गधी 20,000 में बिकी, जबकि सैफ 12,000 में खरीदा गया था। यहाँ ये भी बता दें कि ज्यादा वजन ढोने की क्षमता वाले गधों की मांग सबसे ज्यादा रहती है। चित्रकूट में मंदाकिनी तट पर लगने वाले गधों के इस ऐतिहासिक मेले के आयोजन के संबंध में कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, लेकिन मेले में आने वाले व्यापारी और यहाँ के लोग पीढ़ियों से ये मेला देखते आ रहे हैं। उन्हें उनके पूर्वजों से ही पता चलता रहा है कि मेले की शुरुआत मुगल शासक औरंगजेब ने कराई थी। इनका व्यापार करने वाले लोग इस दिन के लिए साल भर तैयारी करते हैं। अपने गधों का प्रदर्शन इस मेले में करने के लिहाज से उनका पालन पोषण करते हैं। पहले ये मेला सप्ताह भर चलता था, लेकिन अब गधे और खच्चर का उपयोग कम होता है। ईंट भट्टे संचालक ही यहाँ सबसे ज्यादा खरीदारी के लिए आते हैं। गधों की बिक्री में पूर्व के वर्षों की अपेक्षा बेहद कमी आई है। बावजूद इसके परंपरा का पालन करने कारोबारी चित्रकूट पहुँचते हैं। धंधा भले ही कम होता है, लेकिन भगवान कामता नाथ के दर्शन, कामदगिरी की परिक्रमा और मंदाकिनी में दीपदान का अवसर भी मिल जाता है। पीढ़ियों की परंपरा का निर्वाह भी हो जाता है। इसीलिए वो मेले में शामिल होने हर वर्ष आते हैं।